अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज का हमारा टॉपिक है बलोगत और उसके मसाइल। बलोगत से क्या मुराद है? बलोगत से मुराद नमू का ऐसा मरहला है जिसका आगाज़ गफ़वान शबाब से होता है और जो फ़र्द की मुकम्मल जिस्मानी नमू पर ख़त्म हो जाता है। ये दौर आम तौर पर 12 से 20 साल की उम्र तक होता है। उसके बाद बेटा आपने लास्ट वन लाइन करनी है। बलोगत एक ऐसा दौर है जिसमें फ़र्द को बहुत से तजर्बात से वास्ता पड़ता है। बलोगत में एक फ़र्द को मंदरजा झैल मसाइल से वास्ता पड़ता है। उनमें फ़र्स्ट वन है जुर्म पसंदी। ये आपने यहाँ से करना है पेज नंबर 106 की चौथी लाइन से। किसी फ़र्द की नफ्सियाती खसूसियात, तालीमी मसाइल और माहौलियाती अवामिल बाहम मिलकर मुजरमाना किरदार जन्म देते हैं। वालिदैन की कमज़ोर मुआशी हालत और स्कूल में पाई जाने वाली मुश्किलात ऐसे अवामिल हैं जो जुर्म पसंदी की ख़तरे की शरह में इजाफे का बाइस बनता है। जिन बच्चों को हद दर्जा आज़ादी दी जाती है और जिनके वालिदैन इनके किरदार पर नज़र नहीं रखते, वो बच्चे अपनी बलोगत में आम तौर पर मुजरिम के रूप में सामने आते हैं। तो सबसे पहला मसला जो बलोगत का है वो है जुर्म पसंदी। चूँकि पहले भी हमने पढ़ा है कि बलोगत एक ऐसा दौर है जिसमें नमू के तमाम मराहिल जो हैं वो अरूज पर होते हैं, यानी जिस्मानी तब्दीलियाँ, जिस्मानी नमू के हवाले से ये अरूज का दौर है, जज्बाती नमू के हवाले से अरूज का दौर है, समाजी नमू के हवाले से भी ये दौर जो है ये बहुत ही अहम है। तो ये जो तवानाई जो है फ़र्द में, ताकत और तवानाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ताकत और तवानाई जो है ये उसको मुतहर्रिक रखती है फ़र्द को, बालिग फ़र्द को। तो जब बालिग फ़र्द जो है उसे बेशुमार जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल को अगर बर वक्त हल ना किया जाए, बालिग फ़र्द की जज्बाती और नफ्सियाती ज़रूरियात की अगर तकमील ना हो, तो ऐसे में ये मसाइल जो हैं वो ये बालिग फ़र्द को जराइम पसंदी की तरफ लेके चले जाते हैं, जिसके नतीजे में बालिग अफराद जो हैं वो तकरीबी सरगर्मियों का हिस्सा बन जाते हैं और ये तकाज़ों की जज्बाती और नफ्सियाती ज़रूरियात की तकमील ना होने से फ़र्द जराइम पसंदी की तरफ चला जाता है। तो बालिग अफराद का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये जल्द जराइम की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरा जो मसला है वो रुझान खुदकुशी है। ये भी आपने 5वीं लाइन के एंड से करना है। ये दुरुस्त है कि खुदकुशी का रुझान औरतों से ज़्यादा मर्दों में होता है। ज़्यादातर ख़वातीन सिर्फ खुदकुशी की कोशिश करती हैं। कुछ बालिगों के नज़दीक ज़िंदगी एक बेहंगम भीड़ है। बेहंगम भीड़ यानी बेहंगम कहते हैं जिसमें तरतीब ना और भीड़ बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम। कुछ बालिगों को ज़िंदगी में शनाख्त नहीं मिलती। इनका पुख्ता कीदा होता है कि वो जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। इन्हें इस हकीकत का फ़हम नहीं होता कि वक्त हर ज़ख़म का मरहम है। तो एक और बहुत बड़ा मसला जो बालिगों का है वो है कि उनमें खुदकुशी का रुझान जो है वो पाया जाता है, ख़ास तौर पर मर्दों में। जब बालिग अफराद के जज्बाती और नफ्सियाती तकाज़े मुकम्मल नहीं होते, पूरे नहीं होते, इनके जज्बात की तस्कीन नहीं होती, फ़र्द के जज्बात की तस्कीन नहीं होती, और एक और बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो बालिग अफराद की वो होती है कि इन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना आता है, जिनमें जिन्स मुखालिफ से मोहब्बत और नौकरी वगैरह जो है ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अगर ये मुस्तकबिल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनमें भी इनकी तकमील में भी कोई रुकावट आती है तो बालिग अफराद जो हैं वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते और उसके नतीजे में उनमें खुदकुशी का रुझान जो है वो बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो हैं, यूथ जो है मुल्क कौम की, ये फलाही कामों की बजाय ये खुदकुशी जैसा आप कह लें कि मनफी कदम जो है वो उठा लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो मसला है बालिग अफराद का वो है वालिदैन के असर से आज़ादी। ये आपने चौथी लाइन के मिड से करना है। दुनिया का कोई माशरा ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास ऐसी रवायात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर ये बाकायदा ऐलान किया जा सके कि कोई फ़र्द आज बालिग हो गया। हमारे पास कोई ऐसा दूसरा इशारा नहीं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि किसी बालिग ने बालिगपन की शनाख्त से मुतल्लिक तमाम तकाज़े हासिल कर लिए। इस सिलसिला में
سب سے اہم امر جو سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے وہ کسی فرد کا گھر سے نکلنا ہے۔ گھر سے نکلنے کی عمومی صورتوں میں کالج میں آنا، داخلہ، ملازمت کا ملنا، اپنا بوجھ خود اٹھانا اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا وغیرہ شامل ہے۔ بالغ افراد والدین کے ساتھ مزید رہنے کی خواہش نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ جذباتی لگاؤ نہیں رہا۔ تو بالغ افراد کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود مختاری ہے، آزادی ہے، خاص طور پر والدین کے اثر سے آزادی۔ بالغ افراد کا جذباتی اور نفسیاتی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے تجربات کی اینک سے زندگی اور لوگوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، جبکہ والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کے کہے ہوئے پر عمل کریں۔ یہ تضاد جو ہے والدین کی طرف سے دباؤ اور بالغ افراد کی خود مختاری اور آزادی کی خواہش، یہ دو متضاد جو عناصر ہیں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بالغ افراد پر جذباتی اور نفسیاتی حوالے سے بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ وہ آزادی اور خود مختاری بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کو کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو آہستہ آہستہ یہ آزادی اور خود مختاری کی خواہش جو ہے یہ بالغ افراد میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے اثر سے آزادی چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں جب انہیں آزادی نہیں ملتی، ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کو اتنی والدین اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے نتیجے میں بالغ افراد کے لیے بہت سے جذباتی اور نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا حیاتیاتی تبدیلیوں کے اثرات۔ یہ آپ نے کرنا ہے شروع سے۔ دور بلاغت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں آفاقی اور قابل پیشین گوئی ہوتی ہیں، یعنی دور بلاغت میں جو تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ سب دنیا کے تمام بالغ افراد میں یکساں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی فرد میں 12 سال میں کون سی جسمانی حوالے سے خصوصیات ہوں گی۔ فطرت کی حیاتیاتی گھڑی غفوان شباب کی جسمانی تبدیلیوں کا منظم طریقے سے تعین کرتی ہے۔ اگر نمو کے دورانیے میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو تو وہ 3 یا 4 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بالغ افراد یا تو حیاتیاتی تبدیلیوں سے متاثر نظر آتے ہیں یا پھر معاشرے کی اقدار کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو ایک اور اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ بالغ افراد میں جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ذہنی تبدیلیاں یا جذباتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی فرد کے لیے بے شمار جذباتی اور نفسیاتی مسائل لے کر آتی ہیں۔ یہ ان تبدیلیوں میں سے کچھ کی ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے فرائڈ نے، لاسٹ ون لائن سے کیجیے گا، فرائڈ نے ان ضروریات کو 2 لفظوں محبت اور روزگار میں بند کر دیا ہے۔ تو بیٹا یہ جو بالغ افراد میں